तुम जब भला करते हो तो भला करने के कारण ही तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं आते। तुम भला करते हो, इससे परमात्मा, इससे छिपी हुई जगत की बुद्धिमत्ता तुम्हारे साथ भला करती। अगर जगत बुद्धिहीन होता तो तुम करते रहते भला, कुछ परिणाम नहीं हो सकता था। और तुम इसे अनुभव से भी देख सकते हो। तुम किसी बुद्धू के साथ भला करो और तुम उतना ही भला किसी बुद्धिमान के साथ करो, तुम पाओगे दोनों में फल का भेद पड़ गया। क्योंकि बुद्धू शायद समझे ही नहीं कि तुमने भला किया, या कभी यह भी हो सकता है कि बुद्धू तुम्हारे भले को बुरा समझ ले और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। बुद्धिमान समझेगा। बुद्धुओं को देखकर ही समझदारों ने कहा होगा, नेकी कर और कुएं में डाल। फिक्री मत करना इन बुद्धुओं के साथ, अगर अच्छा भी किया है तो अच्छे की अपेक्षा मत करना, इनसे अच्छा शायद ही हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुद्धिहीन आदमी से अगर तुम अच्छा व्यवहार करो तो वो निश्चित तुमसे बुरा व्यवहार करेगा। क्यों ऐसा हो जाता है? तुम जब अच्छा व्यवहार करते हो किसी बुद्धिहीन से तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, तो तुम बड़े अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने अपने को समझा क्या है? बड़े साधु होना प्रमाणित कर रहे हो। वो तुम्हारी साधुता को बिखेरने के लिए उत्सुक हो जाएगा, वो तुम्हें नीचा दिखाने को उत्सुक हो जाएगा। अगर तुम बुद्धिमान के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो अनंत गुना परिणाम होगा। ये तो रोज देखने में आता है। वादरायण कहते हैं ऐसा देखने में भी आता है। तुम जितनी जड़ स्थिति में अपनी भलाई डालोगे उतना ही छोटा परिणाम होगा। जैसे जैसे तुम ज्यादा समझदार व्यक्ति के साथ व्यवहार करोगे उतने ज्यादा परिणाम होने लगेंगे। तो इस जगत में बुरे का फल बुरा होता है ऐसा देखा गया, भले का फल भला होता है ऐसा देखा गया। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि कर्म अपना ही फल खुद को दे लेते। कर्मों की क्या क्षमता। कर्मों के फल होते हैं क्योंकि यहां छिपी हुई बुद्धिमत्ता प्रत्येक कर्म के उत्तर में संवेदित होती, झंकृत होती। वही झंकार तुम तक आती, शुभ की तरह या अशुभ की तरह।